Hello students, welcome to our YouTube channel which is Chemistry Vibes with Shweta Guti. लास्ट लेक्चर में हम केमिकल बॉन्ड डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने ऑक्टेट रूल एंड इट्स लिमिटेशंस देखी थी, राइट? सो आज हम बात करेंगे आयोनिक बॉन्ड इन केमिकल बॉन्डिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. फाइन, चलो सो लेट्स स्टार्ट. आयोनिक बॉन्ड. अब आयोनिक बॉन्ड अगर नाम पे से सोचने की ट्राई करें तो भी हमें बहुत अच्छा खासा आइडिया मिल जाता है कि ये जो बॉन्डिंग की हम बात करेंगे वो होगा रिगार्डिंग आयंस, राइट? तो हमें पता है आयंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो टर्म्स आएंगे विच इज कैटायंस विच इज पॉजिटिवली चार्ज एंड सेकेंड वन इज एनायन. वी कैन से इट्स अ नेगेटिवली चार्ज, राइट? सो पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज विच मीन्स कैटायंस एंड एनायंस. अब इन दोनों के बीच में कैसे बॉन्डिंग होती है उसको हम डीपली डिस्कस करेंगे और एक्चुअली इसी को हम बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड. ओके, चलो सपोज एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज वी आर हैविंग अ मॉलिक्यूल ए एंड बी, राइट? ये दोनों सेपरेट है. ये हो गया हमारा कैटायन, ये हो गया हमारा एनायन, राइट? तो ये दोनों मिलके हमें देंगे एक नया कंपाउंड विच इज ए बी. चलो अब ये है कैटायन और नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज विच मीन्स एनायन. डेफिनेटली दोनों के चार्जेस डिफरेंट है. डिफरेंट चार्ज की वजह से इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स हमें देखने को मिलेगा. अट्रैक्शन फोर्स हमें देखने को मिलेगा और उसी फोर्स के वजह से ये लोग क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे. तो ये जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे क्या, आयोनिक बॉन्ड. और एक्चुअली ये जो अट्रैक्शन फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अप्लाई हो रहा है, इस अट्रैक्शन फोर्स को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स. क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स. सो इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं कि आयोनिक बॉन्ड विच मीन्स पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज के अंदर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से एक बॉन्डिंग होती है जिसको हम क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे. जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ेंगे हम परफेक्ट डेफिनेशन की साइड मूव करेंगे. सो लेट्स सी. चलो पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पीसी हमें चाहिए, इतना समझ में आ गया. तो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है कि हमें आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए मेन रिक्वायरमेंट क्या है, जिसमें से फर्स्ट तो हमने देखा कि भाई हमारे पास क्या होना चाहिए, एक कैटायन होना चाहिए, राइट? तो फर्स्ट हमारे पास जो रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, राइट? सेकंड जो है वो क्या होगा, डेफिनेटली फॉर्मेशन ऑफ एनायन, राइट? नाउ थर्ड एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होना चाहिए. अदरवाइज ये दोनों स्पीसी बन के भी क्या करेगी, हम बॉन्डिंग तो होगा नहीं. तो बॉन्डिंग होने के लिए इंपॉर्टेंट जो मेन फैक्टर है वो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, राइट? तो हम ऐसा लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, थर्ड वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स between oppositely charged species. ओके, चलो सो ये हो गए तीन मेन फैक्टर जिसकी हेल्प से हमें क्या मिलेगा, आयोनिक बॉन्ड जो है वो फॉर्म होगा, राइट? बट अब यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया कि कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है. सो इसी फैक्टर के अकॉर्डिंगली हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो नोट डाउन करेंगे. क्या? सो सबसे पहला तो ये है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों के बीच में एक कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. क्या होगा? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? सेकेंडली ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से बॉन्ड बन रहा है तो हम इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोवैलेंट
बॉन्ड ऑल्सो। चलो अब इसका एक बहुत अच्छा सा और बहुत जेन्युइन सिंपल एग्जाम्पल लेके समझते हैं तो अच्छे से हमें आइडिया मिलेगा। चलो सो एग्जाम्पल हम लेंगे NaCl का। किसका? NaCl। एज फॉर एग्जाम्पल NaCl। चलो अब हमें पता है इसके अंदर जो फर्स्ट है वो है सोडियम मेटल, राइट? तो ये क्या हो गई हमारी मेटल। और हम सबको पता है मेटल की प्रॉपर्टी क्या है? इट्स अ वेरी गुड इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर्स। तो ये क्या करेगा? सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इट्स लूज इलेक्ट्रॉन एंड किस में कन्वर्ट होगा? Na प्लस में, समथिंग लाइक दैट। Na going to lose an electron and converted into Na plus। ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, राइट? चलो अब दूसरा कौन है? क्लोरीन। चलो हमें पता है क्लोरीन इज नॉन मेटल एंड ऑब्वियसली अगर ये मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर है तो क्लोरीन जो है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। ओके, तो ये क्या करेगा? ये यहां पे इसने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया है उसको वो क्या करेगा? गेन करेगा। इट्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड किस में कन्वर्ट होगा? Cl माइनस में। ओके चलो, तो इन शॉर्ट क्या बनेगा? Na प्लस एंड Cl माइनस जो है ये दोनों कंबाइन होके हमें देंगे क्या? NaCl। ओके चलो अब यहाँ पे देखो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। दोनों के बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स और उसी की वजह से हमें मिलेगा क्या? NaCl मिलेगा। ओके चलो अब यहाँ पे ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है उसके साथ कुछ एनर्जीज जुड़ी हुई है। वो एनर्जी क्या है उसके बारे में अगर हमने डिटेल में स्टडी कर लिया तो हम अच्छे से आयोनिक बॉन्ड क्या है वो समझ पाएंगे। चलो सो ये जो फर्स्ट केस है उसके अंदर देखो ये क्या कर रहा है? सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, राइट? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और Na प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। तो डेफिनेटली मैं इसको बोलूंगी क्या? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, IE। क्या हो गया ये? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब सेकंड जो केस है उसके अंदर क्या हो रहा है? जो क्लोरीन है वो क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट? चलो ये हो गई सेकंड एंथैल्पी। अब जो थर्ड है वो देखो, ये इंपॉर्टेंट है और आपके लिए थोड़ी सी नई शायद। चलो ये Na प्लस एंड Cl माइनस विच इज कैटायन एंड एनायन, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होके दोनों एक NaCl स्पीसीज बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। अब इसमें हो क्या रहा है? ये दोनों क्या है भाई? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है विच मीन्स इसके ऊपर थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी है। अनस्टेबिलिटी विच मीन्स एनर्जी हायर। कल ही इसके बारे में बात की थी अगले लेक्चर में। तो एनर्जी हायर है तो इन दोनों को हमें पता है एनर्जी हायर, अनस्टेबिलिटी हायर। स्टेबिलिटी लाने के लिए इनको कुछ अमाउंट में एनर्जी जो है वो रिलीज करनी पड़ेगी दोनों ही स्पीसीज को। ये जब कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेंगे तब जाके ये एक कंपाउंड जनरेट कर पाएंगे। और ये जो कंपाउंड बनने के लिए कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? लैटाइस एनर्जी और एंथैल्पी। लैटाइस एनर्जी और एंथैल्पी विच मीन्स हमारे पास यहाँ पे तीन टर्म्स है। एक तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, देन सेकेंड वन इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड थर्ड वन इज दिस वन, लैटाइस एंथैल्पी। ओके चलो अब एक दूसरी चीज जो है वो यहाँ पे ध्यान में रख लेनी है जबकि हम तीनों की तीनों एनर्जीज डिटेल में पढ़ेंगे। ओके फाइन, कौन सी है? एक चीज ऑलवेज दिमाग में रखनी है कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो ऑलवेज क्या होगी? पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव विच मीन्स पॉजिटिव यहाँ पे हम एटम्स, मॉलिक्यूलर स्पीसी के रिगार्डिंग सोचेंगे। पॉजिटिव का मतलब है हमें उसको देना पड़ेगा, मतलब सोडियम के पास एनर्जी जाएगी, इसमें एडिशन होगा, दैट्स व्हाई इट्स अ पॉजिटिव। ओके
चलो, सो ये जो एनर्जी है वो पॉजिटिव होगी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन के केस में होगी नेगेटिव, विच मीन्स वो रिलीज करेगा, राइट। और लेटाइस एंथैल्पी मैंने अभी अभी बोला कि ये अनस्टेबल है, एनर्जी हाई है, दोनों कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेंगे और डाउन स्टेट में आएंगे, विच मीन्स लेटाइस एंथैल्पी भी क्या होगी, रिलीज होगी। यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो क्या होगी, पॉजिटिव, राइट। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो क्या होगी, क्लोरीन के केस में नेगेटिव। लेटाइस एंथैल्पी जो है, लेटाइस एंथैल्पी वो क्या होगी, नेगेटिव, वो भी रिलीज हो रही है, राइट। तो यहाँ पे एक चीज दिमाग में रखनी है, ये हो गया अपना इनपुट। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारा इनपुट है, इनपुट, राइट। और ये जो दो है वो क्या है, हमारे आउटपुट्स, आउटपुट्स। चलो अब एक सिंपल सी चीज याद रखो कि लॉजिकल है, कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो उसमें आउटपुट जो है, आउटपुट वो अगर ज्यादा है तभी तो हमें बेनिफिट होगा, राइट। मतलब इनपुट जो है उससे हमारा आउटपुट ऑलवेज क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। इन शॉर्ट हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस लेटाइस एनर्जी, लेटाइस एंथैल्पी और एनर्जी दोनों क्या होने चाहिए, हमारे आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि ये हमारा क्या है, इनपुट है, तो हमें आउटकम तो ऑब्वियसली ज्यादा मिलना चाहिए, अदरवाइज हमें बेनिफिट नहीं होगा, राइट। चलो, तो अब ये फैक्ट जानने के बाद हम ये जो टर्म है लेटाइस एंथैल्पी वो थोड़ी सी नई है और ये दोनों टर्म्स भी, उसी को डिटेल में समझ लेते हैं। ओके फाइन, चलो सो लेट्स सी। चलो सबसे पहले देखते हैं लेटाइस एंथैल्पी, वो क्या है, लेटाइस एंथैल्पी। ओके फाइन, चलो अब एक, जैसे कि मैंने अभी सिंपल में बोला था कि पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन दोनों एक पीसी या तो कंपाउंड बनाने के लिए कुछ अमाउंट में एनर्जी क्या करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, लेटाइस एनर्जी बोलेंगे, राइट। तो इन शॉर्ट हम समझने के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ कैटायन, 1 मोल ऑफ कैटायन एंड 1 मोल ऑफ एनायन, both are going to diffuse, which means दोनों जुड़ने जाएंगे, बॉन्ड बनाने जाएंगे और क्या बनाएंगे, 1 मोल ऑफ कंपाउंड, 1 मोल ऑफ कंपाउंड। और ये प्रोसेस के अंदर जो एनर्जी रिलीज होगी, रिलीज का मतलब है नेगेटिव, राइट, रिलीज होगी, उसी को हम बोलेंगे क्या, लेटाइस एनर्जी और लेटाइस एंथैल्पी। गॉट माई पॉइंट और नॉट, फिर से रिपीट कर रही हूं, 1 मोल कैटायन और 1 मोल एनायन दोनों डिफ्यूज हो गए, डिफ्यूज विच मीन्स हम यहाँ पे बोल सकते हैं आर गोइंग टू बॉन्ड, ओके, और हमें 1 मोल कंपाउंड बना के देंगे, और उस केस के अंदर जो कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, लेटाइस एंथैल्पी और लेटाइस एनर्जी बोलेंगे। ओके चलो फाइन, एग्जाम्पल ले लेते हैं सेम NaCl का, सपोज कि Na प्लस है, राइट, इसकी प्लस बना है, विच मीन्स उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो गई, 2n8, राइट। बट यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि ये मस्ट गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, राइट, फाइन। Cl माइनस, ये भी क्या होना चाहिए, गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 288, क्योंकि 7 तो थे, उसको तो क्या करना था, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, जो उसने ले लिया, माइनस नेगेटिव चार्ज तभी तो हमने लगाया, मिलेगा क्या हमें, NaCl जो होगा सॉलिड स्टेट में, और यहाँ पे एक एनर्जी रिलीज होगी, जो हमें क्या होगी, हमारी लेटाइस एनर्जी। ओके, एक चीज और याद रखनी है कि इसका जो कोफिशिएंट है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, वो क्या होगा, 1, विच मीन्स 1 मोल हमने लिया हुआ है, राइट। सो हम उसको अगर डिफाइन करना चाहे तो सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन और डिफ्यूजन of a gaseous 1 mole of cation and gaseous 1 mole of anion,
some amount of energy will be released and it's termed as a lattice energy. Okay, so okay fine, चलो यहाँ पे हम lattice energy को कंक्लूड करते हैं, राइट. चलो सेकंड जो एंथैल्पी है वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी. क्या है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, राइट. चलो डेफिनेशन को साइड में रखते हैं. सबसे पहले तो क्या है, क्यों है, वही समझ लेते हैं. आयंस बनाने हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी. ओके, चलो सपोज हमारे पास कोई एक आइसोलेटेड एटम है जिसको जो भी क्या है गैसियस फॉर्म में है. अब इसमें से कुछ अमाउंट में एनर्जी दे के मैं एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके उसको बना रही हूँ कैटायन. क्या कर रही हूँ? एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही हूँ, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू लूज. और ये जो एनर्जी है उसको हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, विच मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर इसकी ऑर्बिट्स की बात करें, चलो ये हो गया उसका कोर, ये हो गया उसका फर्स्ट शेल, ये हो गया उसका सेकंड शेल, राइट. चलो तो ये हो गया उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. तो हम सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि लूजली बॉन्डेड, ऑब्वियसली आउटर मोस्ट शेल में होगा वो इलेक्ट्रॉन कैसा होगा? लूजली बॉन्डेड, राइट, लूजली कनेक्टेड. अब ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए आउटर मोस्ट शेल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके कैटायन बनाने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी उसको हम क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी. क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी. डेफिनेटली देन एक और लॉजिकल चीज याद रखो, इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव करना है तो मुझे एनर्जी देनी ही पड़ेगी, विच मीन्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव. क्या होगी वो? ऑलवेज पॉजिटिव होगी. ओके, चलो सो इन शॉर्ट अगर उसकी डेफिनेशन देखना चाहे तो हम ऐसा बोल सकते हैं दैट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एनी एलिमेंट इन द अमाउंट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द outermost shell of an isolated atom in a gaseous phase. ओके, वो क्या होता है? ऑलवेज गैसियस फॉर्म में ही होता है एंड इट ऑलवेज पॉजिटिव. क्या होती है? ऑलवेज पॉजिटिव होती है. ओके, चलो अब थर्ड वन जो बची है वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. क्या है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. चलो फाइन. अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम एक टर्म से समझेंगे जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. चलो अब एफिनिटी का मतलब है अफेक्शन. क्या होता है? अफेक्शन. अफेक्शन का मतलब भी यही भी हम बोल सकते हैं टू लव या टू अट्रैक्ट, राइट. तो अफेक्शन. अब इलेक्ट्रॉन का अफेक्शन, उसी के ऊपर से हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. चलो अब पीरियोडिक टेबल में हमने देखा है सारे एलिमेंट जो है वो कुछ अमाउंट में अफेक्शन टुवर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी है लाइक नोबल गैसेस उनको बिल्कुल भी अफेक्शन नहीं है, राइट. सो ये जो इलेक्ट्रॉन का अफेक्शन है, इलेक्ट्रॉन अफेक्शन, उसको हम बेसिकली दो पार्ट से समझ सकते हैं. एक तो ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रॉन का अफेक्शन टोटली नेगेटिव है. क्या है? टोटली नेगेटिव, राइट. और एक ऐसा है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का अफेक्शन क्या है? पॉजिटिव. अब अफेक्शन नेगेटिव का मतलब पहले तो समझना चाहिए. अफेक्शन नेगेटिव विच मीन्स इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं चाहिए उनको. क्या है? इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं. नो नीड. नीड तो क्या, उनको चाहिए ही नहीं कि भाई ओके आई एम वेरी 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 स्टेबल, तो मुझे इलेक्ट्रॉन लेके खुद की स्टेबिलिटी गंवाने का कोई शौक नहीं है. तो ऑब्वियसली उसके अंदर कौन आएंगे? हमारे नोबल गैसेस. कौन आएंगे? नोबल गैसेस, राइट. सो इलेक्ट्रॉन का अफेक्शन जो है वो क्या आएगा उसके लिए? टोटली नेगेटिव. अब एक सिंपल सी चीज सोचो कि भाई जिसको इलेक्ट्रॉन से अफेक्शन है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन से प्यार है ही नहीं, और अगर उसको मुझे इलेक्ट्रॉन देना है तो जबरदस्ती देना पड़ेगा. ऑब्वियसली है ये चीज. इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं बट फिर भी मुझे देना है तो जबरदस्ती देना पड़ेगा. जब कोई चीज जबरदस्ती होती है तब वहां पे मुझे हाईएस्ट अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ती है. हाईएस्ट अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ती है. अब एनर्जी देनी क्यों है? इलेक्ट्रॉन देने के लिए. तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी.
सो इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी दोनों बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो नेगेटिव है, मोर नेगेटिव, तो साथ साथ में उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली पॉजिटिव होगी। क्या होगी? हाईली पॉजिटिव, विच मीन्स मुझे हाईएस्ट अमाउंट में उनको एनर्जी देनी पड़ेगी, जो बनते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे नोबल गैसेस के केस में, राइट। अब पॉजिटिव, अफेक्शन पॉजिटिव का क्या मतलब है? अफेक्शन पॉजिटिव विच मीन्स इलेक्ट्रॉन से नफरत नहीं है भाई, राइट। इलेक्ट्रॉन चलेगा, आएगा तो भी चलेगा, नहीं आएगा तो भी चलेगा। सो इन शॉर्ट यहाँ पे भी हमारे पास दो केसेस बनते हैं। एक ऐसा होगा जो सम लाइक, राइट, मतलब कुछ कुछ लाइक करता है, होगा तो चलेगा, नहीं होगा तो कोई मसला नहीं है, ओके। और एक ऐसा होगा भाई जो क्या है? हंग्री है, जिसको इलेक्ट्रॉन की हाईएस्ट हंगर है, दे आर हंग्री फॉर द इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो अब एक सिंपल सी चीज सोचो, एक ऐसा केस है जिसको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रॉन आए तो इट्स ओके, आए तो मना नहीं करेगा, और नहीं आएगा तो कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, राइट। तो ऐसे जो केसेस है उसके अंदर कौन आएंगे? हमारे मेटल्स, राइट। मेटल्स, उनको क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं है कि भाई हेट इलेक्ट्रॉन नहीं ही चाहिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोई केसेस ऐसे बनते हैं जहां पे वो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, लाइक अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। किसमें? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सो इन शॉर्ट यहाँ पे उनकी एफिनिटी जो है, एफिनिटी टुवर्ड इलेक्ट्रॉन, एफिनिटी क्या हो गई? एफिनिटी लिटिल बिट पॉजिटिव डेफिनेटली। तो अगर उनको अफेक्शन है तो उनको इलेक्ट्रॉन देने में मुझे ज्यादा कोई मथामड़ नहीं करनी पड़ेगी, विच मीन्स इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थोड़ी सी क्या होगी? नेगेटिव होगी, विच मीन्स हमें ज्यादा नहीं देनी पड़ेगी। यस, बट ये कोई केसेस में पॉजिटिव भी हो सकती है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मेटल्स, इनका तो नेचर ही है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, ओके। सो यहाँ पे नोबल गैस के कंपैरिजन में थोड़ी कम पॉजिटिव होगी, नेगेटिव भी हो सकती है इन द केसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बट अब ये कौन है भाई? हंग्री फॉर द इलेक्ट्रॉन्स, विच मीन्स हमारे हैलोजन्स, और वी कैन से नॉन मेटल्स, सारे के सारे नॉन मेटल्स, राइट। नॉन मेटल्स में आएगा हमारे हैलोजन्स एंड चाल्कोजेंस, राइट। तो ये क्या हो गए भाई? नॉन मेटल्स, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए, हंगर है, दे नीड इलेक्ट्रॉन वेरी वेरी हंगरली, राइट, उनको चाहिए ही चाहिए। तो अब ऐसे केसेस है कि जब हमें कोई चीज चाहिए ही चाहिए तो वो इनके लिए पे करने को भी रेडी हो जाएंगे, राइट। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसके लिए पे करने में, तो वो क्या करेंगे? कुछ अमाउंट में एनर्जी पे करेंगे, विच मीन्स वो देंगे तो खुद से क्या होगी? खुद के अमाउंट में से कम होगी, विच मीन्स नेगेटिव। तो ये जो नॉन मेटल्स है उनके केस में इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो होगी नेगेटिव, राइट। अब तीनों के तीनों केसेस लिख देते हैं एक बार। नोबल गैसेस की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? हाईली पॉजिटिव। व्हाई? बिकॉज इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो बिल्कुल कम है, लोएस्ट है ही नहीं, राइट। सेकंड जो है वो आएगा केस किसका? मेटल्स का। तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी भाई? नॉर्मली वो होगी थोड़ी सी नेगेटिव, लेस नेगेटिव वी कैन से। बट अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करें तो वहां पे उस केसेस में थोड़ी सी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव बट लेस, राइट। क्यों? क्योंकि इनकी एफिनिटी जो है वो कंपेरेटिवली नोबल गैसेस थोड़ी सी ज्यादा है टुवर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब जो थर्ड है वो कौन आएंगे? हमारे नॉन मेटल्स। तो उनका क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव, हाईली नेगेटिव। क्यों? क्योंकि उसका अफेक्शन जो है वो भी क्या है? हाईएस्ट है, ओके। चलो, तो यहाँ पे हमने ये आयोनिक बॉन्ड के रिगार्डिंग जो भी एनर्जीज है उनको डिस्कस किया, आयोनिक बॉन्ड को डिस्कस किया। अब आयोनिक बॉन्ड को जो अफेक्ट करते फैक्टर्स है उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन वीडियो कैसे लगा उसकी कमेंट करो, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स। बट वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू लेटर।